गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोकगीत और जिसके लेखक हैं भगत शरण उपाध्याय। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से 13 चैप्टर का गहनतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। इस पर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी चैप्टर में किसी भी पैराग्राफ से या किसी भी प्रश्नोत्तर में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वह मेरे से फ़ोन पे या मेरे से पर्सनल मिलके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप सभी बच्चे जैसे जैसे मैं पाठ पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप प्रश्नोत्तर हैं वो आपको भेज रही हूँ, वो करते जाएंगे तो आप फिर कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। अगर आप चैप्टर को भी दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, वो भी नहीं कर रहे हैं तो बच्चों आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों से मेरा ये विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि सभी बच्चे अपना काम है वो समय पर कर ले, जिससे आप पीछे नहीं रहेंगे और अपना जो होमवर्क है वो भी आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, साथ साथ में हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे अपना जो होमवर्क है वो करने के पश्चात नोटबुक है वो अपने पेरेंट्स के साथ में कॉपी चेक के लिए स्कूल में भेज सकते हैं। और आज अब हम अपना जो चैप्टर है लोकगीत उसका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। पेंसिल से हम क्यों निकालते हैं आपको पता ही है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट बिंदु रहते हैं, हमारे मुख्य बिंदु रहते हैं जो हमारी परीक्षा में काम आने वाले हैं, उनको हम रेखांकित करते हैं ताकि हम चैप्टर को पढ़े तब हमें कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने रहेंगे, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपन लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच और ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत यानी लोगों में गाए जाने वाले गीत। तो लोकगीत हैं वो अपनी ताजगी के लिए और लोच के लिए और लोकप्रियता में यानी प्रसिद्धि में जो शास्त्रीय संगीत है उससे अलग है। वह लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत किसके गीत हैं? सीधे जनता के संगीत हैं, यानी जनता है वो इन्हें गाना है वो पसंद करती है। घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। जो लेखक हमें बता रहे हैं भगवत शरण उपाध्याय कि जो लोकगीत है ये सीधे जनता के संगीत है और हर गांव में, हर घर में और हर नगर में और जनता के ये गीत हैं और हर जगह इनको गाया जाता है। इसके लिए लोकगीत को गाने के लिए किसी साधना की ज़रूरत नहीं होती है और ये त्योहार होते हैं, कोई विशेष अवसर होता है उस पर गाए जाते हैं। जैसे हमारे होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन और भी कुछ त्यौहार होते हैं, उन पे हमारे जो गीत हैं वो हम गाए जाते हैं और सदा से ये गाए जाते रहे हैं। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। इनको रचने वाले कौन हैं? अधिकतर गांव के लोग हैं। स्त्रियां भी इनको गाने में विशेष रूप से भाग लेती है, क्योंकि शादी के अवसरों पर कोई अपने घर में बच्चा जन्म लेता है उस टाइम, या फिर अपने कोई भी उत्सव हो उस पर जो औरतों द्वारा गीत गाए जाते हैं। ये आप लोग भी देखते होंगे कि हमारी शादी के अवसरों पर, किसी घर में बच्चे जन्म लेते हैं उसके अवसरों पर, या फिर हमारा और कोई अन्य कार्यक्रम हो, किसी सगाई का हो, कोई तिलक का हो, तो उस अवसरों पर औरतें हैं वो गीत गाती हैं। तो इनकी रचना में ये स्त्रियों ने भी इनकी रचना में है वो विशेष भाग लिया है।
रचना में भी भाग लिया है उन्होंने और गाने में भी भाग लिया है। दोनों में औरतों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये गीत बाजे के बिना ही, कि इनके गाने के लिए किसी बाजे की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई साधारण ढोलक हो या झांझ हो और करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी ये गाए जाती हैं। यानी औरतें इकट्ठा हो जाती है, झांझ बजा लेती है, ढोलक बजा लेती है और फिर वे अपने मंगल गीत हैं या गीत हैं वो गाती है। हम यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे, लोकगीत से लेके और बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझाता था। एक समय ऐसा था जब शास्त्रीय संगीत की तो प्रसिद्धि थी और लोगों में उनको एक विशेष स्थान था और लोकगीतों को ऐसे हे दृष्टि से देखा जाता, यानी सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाता था। और अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। हाल तक यानी अभी थोड़े दिनों तक इन लोकगीतों की है वो उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो गए हैं। कि जब से कि इस पर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, इस जो साधारण जनता है इन लोगों की जब नज़र फिरी है, यानी जो साधारण जनता है जब इनको समझने लगी है और साहित्य और कला के क्षेत्र में भी जब परिवर्तन हुआ तो अनेक लोगों ने विविध बोलियों में यानी अनेक बोलियों में लोक साहित्य में और लोकगीतों के संग्रह पर, यानी इनको इकट्ठा करने, जो लोकगीत हैं इनको एक जगह एकत्रित करने, इनको संग्रह करने पर जोर दिया और इस प्रकार ये अनेक संग्रह प्रकाशित भी हो गए हैं। इस प्रकार ये जो लोकगीत हैं उनके अनेक संग्रह यानी कलेक्शन, लोकगीतों का कलेक्शन के किस अवसर पर कौन सी जो गीत है वो गाए जाते हैं उनका एक संग्रह तैयार कर लिया गया है और एक उनको संग्रह करके उनको एक बुक के रूप में, एक पुस्तक के रूप में एक जगह कर दिया गया, फिर उसको प्रकाशित कर दिया गया। तो इससे क्या है, इनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ही बढ़ गई है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव मुंडा, भील स्थाल आदि फैले हुए हैं। लोकगीतों के एक ही प्रकार नहीं है, कई प्रकार हैं। इनका एक रूप तो क्या है, बड़ा ओजस्वी है और सजीव है और यह देश के आदिवासियों का संगीत है। यह किसका संगीत है? यह देश के आदिवासियों का संगीत है। इसका अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो कि यह देश के आदिवासियों का संगीत है। जो मध्य प्रदेश है, दक्कन है, छोटा नागपुर है और गोंडखांड है, ओराव मुंडा, भील स्थाल आदि जो फैले हुए हैं कि मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में जो गोंडखांड है, ओराव है, मुंडा, भील है, ये फैले हुए हैं और जिनका आज भी जीवन है वो नियमों में जकड़ा हुआ है और जकड़ में जिनका आज भी जीवन है नियमों की जकड़ में न बंध सका और न ही निजत लहराता है कि आज उनका जीवन है, आज भी उनका जीवन क्या है, जकड़ में न बन सका। यानी ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, एक जगह रहना है वो पसंद नहीं करते। एक वही जो ये नागपुर, मध्य प्रदेश, दक्कन में जो छोटे इलाके हैं और ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और इनका जीवन है वो नियमों में नहीं बंधा हुआ है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके जो गीत होते हैं वो और जो नाच होता है, जो डांस होता है, ये क्या है, अधिकतर साथ साथ में करते हैं और बड़े बड़े दलों में किया जाता है, यानी बड़े बड़े दल बनाए जाते हैं उनके। जैसे आप टीम कहते हो ना, वैसे ही उनकी बड़ी बड़ी टीमें बनाई जाती है। 20-20,
30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती है। 20-20, 30-30 आदमियों की औरतों के दल एक साथ या दूसरे के जवाब में गाते हैं। 20-20 या 30-30 जो आदमी हैं और औरतों के जो दल है वो एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और गूंज उठते हैं, यानी पक्ष और इनका विपक्ष बनता है। एक औरतें या दल है जो गाएगा, उसका प्रत्युत्तर है वो दूसरा दल देगा। तो इस प्रकार इनके गाने से जो सारी जो दिशाएं हैं वो गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। पहाड़ियों के अपने गीत हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके गीत हैं वो क्या है, अलग है। और उनके जो भिन्न भिन्न रूप भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। इनके भी अपने अलग अलग रूप हैं और यह अशास्त्रीय होने के कारण क्या है कि उनकी भी अपनी एक समान भूमिका है। जो गढ़वाल है, जो किन्नौर है या कांगड़ा है आदि के क्षेत्र में जो अपने अपने गीत और गाने की अपनी एक विधियां है, इन क्षेत्रों में जो रहते हैं लोग गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा में ये भी अपने अपने गीत गाते हैं और इनके भी गाने की जो विधियां हैं वो अलग अलग है और उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। और पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, पहाड़ी पड़ गया, क्योंकि इनका निवास स्थान कहाँ पर है, पहाड़ों पर है। इनकी अलग एक जो बोली है वह है, इनके जो संस्कृति है, इनके जो त्योहार हैं, इनके जो गीत हैं वो भी अलग अलग है। तो ये तब से इनका सब कुछ अलग होने के कारण इनकी विधियाँ, गाने की विधियाँ हैं वो अलग होने के कारण ही इनका नाम है वो पहाड़ी पड़ गया है। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं से लेके इनका नाम पहाड़ी पड़ गया है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कंजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीरा रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। वास्तविक लोकगीत है वो देश के गांवों और देहातों में भी है, कि जो लोकगीत हैं वो देश में के गांवों में रहने वाले हैं, जो देहात में रहने वाले हैं उनके भी है। और इनका सीधा संबंध क्या कहाँ से होता है, देहात की जनता से होता है। बड़ी जान होती है इनमें, यानी इनके जो गीतों में, लोकगीतों में बड़ी जान होती है। चेता, कंजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, चेता, कंजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुरी, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और जो भतियाली है वो बंगाल के लोकगीत हैं। बंगाल के लोकगीत कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। आप बाउल और भतियाली हैं वो बंगाल के लोकगीत हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और चेता, कजरी, बारहमासा और मिर्जापुर, बनारस ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं। और पंजाब में के जो माहिया है वो आदि भी प्रकार हैं और इनके हीरा रांझा, सोनी महिला वाल संबंधी जो गीत है पंजाबी में, वो ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से हैं वो गाए जाते हैं। तो ये अपने अपने जगह के अपने अपने प्रसिद्ध गीत हैं और इन्हें बहुत ही चाव से गाया जाता है। सबके बारे में बता दिया कि राजस्थान में किसको गाया जाता है, पंजाब में किसको गाया जाता है, बंगाल में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, बिहार में कौन से गाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं।
और ये सारे, इसको हम इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन से लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं, या फिर पंजाब के बारे में पूछ सकते हैं, या बंगाल के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन से लोकगीत हैं वो कहाँ पर बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। इन देहाती गीतों के जो रचयिता हैं, यानी देहात के जो गीत हैं उनको जो रचने वाले हैं, वे केवल कोरी कल्पना को मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी उनके जीवन में केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि उनके में जो रोजमर्रा यानी रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे विषय होते हैं, उनसे वो लोकगीत है वो बनाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, जिससे वे हमारे हृदय को छू लेते हैं, और हमारा जो मर्म है वो उसके कारण हम अपना वो जिन हमारे जो हमारा जो रोज का जो जीवन है और हमारे रोज के जीवन के जो विषय हैं, उनको रचने वाले ये विषय लेते हैं, तभी ये हमारे हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। और इनके राग कौन कौन से हैं? पीलू है, सारंग है, दुर्गा है, सावन है और सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि जो गीत हैं वो देहात में यानी गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। यानी जब ये गीत गाए जाते हैं तो लोग हैं वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और पसंद करने के कारण बड़ी संख्या में लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसको भी आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। इन देहाती गीतों से लेके भीड़ आकर्षित करते हैं तक पूरा पैराग्राफ है वो अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 1-1 नंबर के प्रश्न और पूरा पूछे तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वह अपना हो जाएगा। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है लोकगीतों के कि जिनकी जो भाषा होगी, जिस स्थानीय इलाकों की जो भाषा होगी, उनमें ही ये लोकगीतों की रचना करते हैं और ये उन्हीं की बोलियों में गाए जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के जो लोकगीत हैं वो हमारी राजस्थानी भाषा में गाए जाएंगे, मारवाड़ी भाषा में गाए जाएंगे। पंजाब के हैं जो उनकी पंजाबी जो है उनमें गाए जाएंगे, गुजरात के वो गुजराती में गाए जाएंगे। जो लोकगीत होंगे वो लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं और उसी स्थान के जिस स्थान के लोकगीत हैं वो उन्हीं के स्थान की जो बोलियों में है वो गाए जाते हैं। इस कारण ये बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझे जा सकने वाली भाषा भी इसकी सफलता का कारण है कि ये सुनने में बड़े आनंद देने वाले होते हैं, बड़े प्रसन्नता देने वाले होते हैं। साथ ही इन गीतों के जो राग है वो भी आकर्षक होते हैं। यानी इन गीतों की जो राग होती है वह भी एक दूसरे मनुष्य को छू ले मतलब उसके हृदय को प्रसन्नता देती है और उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। और साथ ही क्या है कि समझी जा सकने वाली भाषा में भी इनकी सफलता का कारण है कि जैसे हमारे राजस्थान के गीत है और राजस्थानी भाषा में बने हुए हैं, तो जाहिर है कि हम उनको समझ जाएंगे कि ये क्या गा रहे हैं। तो इनकी सफलता का कारण भी क्या है कि स्थानीय बोलियों में ये लोकगीत तैयार किए जाते हैं, इसलिए अधिकतर लोग हैं वो इनको समझ सकते हैं और यही इनकी लोकगीतों की सफलता का कारण है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अपना प्रश्न बन रहा है कि लोकगीतों की सफलता का कारण क्या है। तो लोकगीत की सफलता का कारण यह है कि यह अपनी जो भाषा में है गाए जाते हैं, तैयार होते हैं, यही इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विंदेशिया का प्रचार हुआ है।
गाने वालों के अनेक समूह हैं, इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और उनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से, कि भोजपुरी में लगभग 40 वर्षों से विदेशिया जो है उसका प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह ने गाते हुए देहात में फिरते हैं। जो गाने वाले हैं उनके अनेक समूह हैं, क्या है, गाते हुए देहात में फिरते हैं, यानी विदेशिया जो है लोकगीत, उनको गाने वाले क्या करते हैं, अनेक समूह है, यानी इकट्ठा होकर के, अनेक लोग इकट्ठा होकर इन्हें गाते हुए फिरते हैं। और उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। और जो उधर के जिलों में देखें तो विशेषकर बिहार में विदेशिया के अलावा और दूसरे गाने हैं वो उतने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इन गीतों में क्या रहती है, रसिक प्रियाओं और रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इस कारण लोग हैं इन्हें अधिक ज़्यादा पसंद करते हैं। परदेसी प्रेमी की ओर उन्हें करुणा और विरह का रस बरसता है, कि प्रदेश में रहने वाले जो किसी प्रेमिका का जो प्रेमी है वो प्रदेश में रहता है, उसकी से दूर रहने का जो दुख है, उससे दूर रहने की जो पीड़ा है और करुणा है और जो विरह की भावना है वो इनमें बरसती है। कि एक जो पति समझ लो या प्रेमी समझ लो, जब अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से दूर कहीं रहता है, विदेश में कहीं रहता है, तो उसे अपनी पत्नी के बगैर, पति के बगैर, उस जो विरहणी नायिका है उसे अपने पति के बगैर या प्रेमी के बगैर जो महसूस होता है, वह बातें हैं वो इन लोकगीतों में है। तो इस प्रकार हमने अपना जो चैप्टर है बसंत का लोकगीत, इसका अध्ययन किया है और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमने इसको पढ़ी है। इसको भी आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है, यहाँ से लेके और करुणा का रस बरसता है, ये भी पूरा अंडरलाइन कर लो, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं इसमें बहुत सारे बन रहे हैं। दूसरा, ये एक बात, आज हम इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे, इसका शेष भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी है टेस्ट की वो जारी रखें, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करें। उस टेस्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे से पर्सनल मिलके, फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कैसे भी आप अपनी समस्या का है वो समाधान कर सकते हैं। परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ साथ में आप अपना जो होमवर्क है, जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनको साथ साथ पढ़ते रहो, होमवर्क को साथ साथ कंप्लीट करते रहो, नहीं तो आपका जो होमवर्क है बहुत पेंडिंग हो जाएगा और फिर आपको करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सब बच्चों से मैं बार बार वीडियो में यही कहती हूँ कि सब अपने जो बच्चे हैं अपना काम है वो समय पे पूरा कर ले और अपनी कॉपी अपने पेरेंट्स के साथ में स्कूल में भेज दे, जिससे वो चेक हो जाए, आपको पता लग जाए कि कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत है। तो आज हम अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी को कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। पूछना है देविक कुछ? देविक मोदी, पूछना है क्या बेटा कुछ? नो मैम। बेटा चैप्टर याद कर रहे हो ना जो एग्जाम में आने वाले हैं? यस मैम। और उसमें उसके ये प्रार्थना पत्र ये भी कर रहे हो ना बेटा? यस मैम। हाँ, तैयारी करो और अपनी नोटबुक भी चेक कराओ बेटा। आपकी नोटबुक नहीं आई अभी तक चेक करने के लिए। मैम कब चेक करवानी है? आप कभी भी दे सकते हो, आप नहीं आ सकते तो आप पापा के साथ या मम्मी के साथ किसी के साथ भी भेज दो और अपनी नोटबुक चेक करवा लो। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।